मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बोल अबू अजीम अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, असेंबली में चलकर बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने नहीं मांग किया, कांग्रेस और एनसीपी ने खुद ही एक ही कुर्सी पर बैठ के एक ही माइक पे ऐलान किया था कि 16% मराठा समाज का और 5% एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। उनकी सरकार है, उन्होंने नहीं दिया। हमारी भी इस देश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी आरक्षण हो। वी आर आस्किंग फॉर ओनली 5% रिजर्वेशन। कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हर बार जो नई सरकार बनती है वो बिल पास करने के लिए हमेशा ये प्रस्ताव रखा जाता है विधान भवन में, मगर वो उसे कैंसिल कर दी जाता है। हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज जो है ना, यहाँ की सरकार परमिशन नहीं दे रही है। हाँ, अगर मैं तोड़ फोड़ करूँ, गाड़ियाँ जला दूँ, एमएलए के घर तोड़ दूँ और मेरे पीछे 1 लाख आदमी खड़े रहें तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लगातार जो महाराष्ट्र के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म है और आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो थे और उनके कार्यकर्ता जो थे रैली का आयोजन किए थे, लेकिन उसके पहले ही समाजवादी के जो अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी उन्हें डिटेन कर लिया गया। अबू हाशिम जी, आपको डिटेन कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज जो है ना, यहाँ की सरकार परमिशन नहीं दे रही है। हाँ, अगर मैं तोड़ फोड़ करूँ, गाड़ियाँ जला दूँ, एमएलए के घर तोड़ दूँ और मेरे पीछे 1 लाख आदमी खड़े रहें तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन हम गांधी जी के अगुवाई हैं, गांधी जी को मानने वाले हैं, डॉक्टर राम मनोहरिया को मानने वाले हैं। हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जिससे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कुछ ख़राब हो। और ऐसे भी हमारे बारे में जानते हैं आप, कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने नहीं मांग किया, कांग्रेस और एनसीपी ने खुद ही एक ही कुर्सी पर बैठ के एक ही माइक पे ऐलान किया था कि 16% मराठा समाज का और 5% एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। उनकी सरकार है, उन्होंने नहीं दिया। अब मराठा समाज को भी नहीं मिला, हम मराठा समाज के साथ हैं। हमारे खिलाफ लोग गए कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि 5% एजुकेशन में तुरंत दे दो, आज तक नहीं मिला। तो वो आवाज़ तो उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ मैं? और सरकार जो है मराठा समाज के सामने घुटने टेक करके उनको रिजर्वेशन देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और मुस्लिम समाज के मराठा के रिजर्वेशन पे सरकार बात करने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियों को मीटिंग बुलाई जाती है और जो हक की बात करने वाले हम लोग, हमको बुलाया भी नहीं जाता है। कांग्रेस को बुलाया जाता है, एनसीपी को बुलाया जाता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे मुसलमानों के खिलाफ ही रहते हैं। अगर वो सपोर्ट में रहते तो उस वक्त वो कहते कि 16% के साथ साथ आप मुस्लिम समाज को भी वादा करो। नहीं कर रहे हैं। ये संघर्ष मैं कर रहा हूँ और हम करते रहेंगे समाज संघर्ष, और लोगों का चेहरा बेनकाब करेंगे जो लोग हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आज सरकार ने कहीं ना कहीं जो मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जो लॉयर, उनके साथ बैठक करी है, उनको भी कहीं ना कहीं जान से मारने का थ्रेट था। हमने देखा बीच में उनकी गाड़ी वगैरह भी तोड़ दी गई। लेकिन सरकार मुसलमानों के आरक्षण को लेकर कितना सीरियस है? सरकार जानती है कि 2014 के बाद जो भी मुसलमानों के लिए काम करेगा उसको वोट कम हो जाएगा, वो जीतेगा नहीं। जो मुसलमानों की बात करेगा वो उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। इंसाफ नहीं है यहाँ पे, सांप्रदायिकता उरूज पे है। समाजवादी पार्टी हर धर्म के साथ खड़ी रहती है, चाहे उसकी तादाद 1 हो या 1 करोड़ हो। तो ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन हो रहा है देश में। जिस तरह से 2014 के बाद सरकारों ने किया है ना, वही आज कांग्रेस, एनसीपी और सारी पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमानों को वोट तो मांगो लेकिन उनको हक कुछ मत दो। महाराष्ट्र के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव और विधानसभा चुनाव अनकरीब है, जिसको लेकर सियासत ज्यादा गर्म है आरक्षण को लेकर। नहीं, ये सियासत तो पहले से चल रही है, ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल, जिनके पास ताकत है, जिनके वोट है, इनको जिताने और हराने की ताकत रखते हैं, वो तो इलेक्शन आते हैं ज़रूर बात करेंगे। ये आने वाले वक्त के अंदर ये आंदोलन कितना ज़्यादा तेज़ होगा? क्योंकि इसके पहले हमने देखा मराठा आरक्षण को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आग लगी थी। मुसलमानों का आरक्षण को लेकर कितना आंदोलन? नहीं, आंदोलन होगा लेकिन आग नहीं लगेगी। मुसलमान आग लगेगा तो मार दिया जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसको जमानत भी कभी नहीं मिलेगी। उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसके ख़ानदान को मार दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ये तो है यहाँ पे। लेकिन हम कानून के दायरे में रह के लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। अबू हाशिम आज़मी का अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि हम सब अपने बुलाएंगे पार्टी को, मीटिंग करेंगे और फिर इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इंडिया अलायंस के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर मुसलमान रिजर्वेशन को लेकर भी मुद्दा गरमाएगा? हम तो उठाएंगे यहाँ पर। हम तो अब चाहे इंडिया अलायंस में हमको कामयाबी मिले या न मिले, हमको वोट मिले या न मिले, लेकिन जो सच्चाई है उसको हम लेकर सड़क पर ज़रूर उतरेंगे। भी बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि आज आपके आंदोलन का क्या मकसद था? देखिए, ऐसा है कि आप सबको पता है कि हमारे देश में अपना एक मराठा रिजर्वेशन का बहुत बड़ा आंदोलन चालू है, और इससे पहले जो पुरानी सरकार थी और 16% फॉर मराठास और 5% फॉर मुस्लिम रिजर्वेशन का ऑलरेडी इन्हें बोला गया था। हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि रिजर्वेशन दे दिया जाए, लेकिन जब भी वो अपना महाविकास आघाड़ी सरकार थी उसने भी नहीं दिया। मुसलमानों को बस खाली घुमाते रहते हैं, जो वादे से अपने पलटते हैं। अभी ये सरकार भी है तो
आप देखेंगे कि जैसा कि मैं समझता हूं कि पूरे मराठा समाज ने हम सब स्वागत करते हो रिजर्वेशन का, और कि पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरी गवर्नमेंट को घुटने पे लेके आ गई। तो हम समझते हैं हमारी भी इस देश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है, हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी आरक्षण हो। वी आर आस्किंग फॉर ओनली 5% रिजर्वेशन, दैट्स इट। क्या लग रहा है आपको आरक्षण के मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी एग्रेसिव नजर आ रही है, लेकिन अगर पिछले 5 सालों की बात कर ले, तो अगर विधानसभा की बात कर ले, लेकिन जमीन पे कहीं नजर नहीं। समाजवादी पार्टी हर वक्त ज़मीन पे आरक्षण को लेके थी। कभी आरक्षण को लेके समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कि बैकफुट आई, हमेशा उन्होंने सरकार से बात की है। भले ही ऑन कैमरा वो नहीं आई है, मगर विधान भवन में भी जब हमारे जनाब अबू आसिम आज़मी साहब और जनाब MLA रईस शेख साहब जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया, तब भी सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। पिछले कई सालों से हम आरक्षण के मुद्दे पे लड़ रहे कि 5% जो हमारा रिजर्वेशन है, जो मुसलमानों का हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए। मराठा सरकार का भी एक आरक्षण का जो चल रहा है, उनका 16%, वो भी उन्हें मिलना चाहिए। हर बार जो नई सरकार बनती है, वो बिल पास करने के लिए हमेशा ये प्रस्ताव रखा जाता है विधान भवन में, मगर वो उसे कैंसिल कर दी जाता है। देखिए, आरक्षण को लेके महाराष्ट्र की जो राजनीति है काफ़ी ज़्यादा मांग पे है। मराठा का रिजर्वेशन को लेके जहाँ एक तरफ मांग उठ रही है, वही मुसलमानों के आरक्षण की बात करें तो उसकी भी मांग उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव की बात कर ले, तो विधानसभा का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव अनकरीब है महाराष्ट्र के अंदर, और सियासी राजनीति और सियासी समीकरण अलग अलग पार्टी जो है अपनी अपनी सेधने के लिए रोडों पे निकलते आ रही है। अब देखना होगा कि आरक्षण के मुद्दे को लेके कौन सी सियासी पार्टी को कितना फायदा मिलता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।